गीता के 11वें अध्याय की कहानी सुनाता हूं आपको। एक ऐसी कहानी जो हमारे अंदर छुपे हुए डिवाइन को समझने में मदद करेगी। ये चैप्टर सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी है जो हमारी कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा है। चारों तरफ सेनाओं का शोर है, हथियारों की आवाज है, लेकिन अर्जुन का मन कहीं और है। उसके सामने कृष्ण है, जो अब तक एक मित्र, एक सारथी के रूप में दिखे थे। लेकिन पिछले 10 चैप्टर्स में जो ज्ञान मिला है, उससे अर्जुन के मन में एक गहरी जिज्ञासा जाग रही है। वो कृष्ण के असली रूप को देखना चाहता है। वो जानना चाहता है कि ये कृष्ण कौन है वास्तव में। क्या वो सच में वो सुप्रीम बीइंग है जिसके बारे में उन्होंने बताया है? अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, हे कृष्ण, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वो अद्भुत है। आपने बताया है कि आप सब कुछ में व्याप्त हैं, कि आप ही यूनिवर्स के सोर्स हैं। लेकिन मैं आपकी उस कॉस्मिक फॉर्म को देखना चाहता हूं जिसके बारे में आपने बताया है। क्या आप मुझे अपना विश्वरूप दिखा सकते हैं? मैं तैयार हूं इस डिवाइन एक्सपीरियंस के लिए। कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में एक डिवाइन कंपैशन है। वो जानते हैं कि अर्जुन तैयार है इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये दर्शन ऑर्डिनरी आइज से नहीं देखा जा सकता। ये कोई मैजिक शो नहीं है, ये अल्टीमेट रियलिटी का रेवलेशन है। अर्जुन, कृष्ण कहते हैं, उनकी आवाज में एक डिवाइन अथॉरिटी है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी डिवोशन और क्यूरियोसिटी जेन्युइन है। लेकिन समझ लो, मेरा विश्वरूप तुम्हारी सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये फिजिकल विजन नहीं है। मैं तुम्हें डिवाइन साइट देता हूं, एक स्पेशल परसेप्शन जो तुम्हें रियलिटी के डीपर लेयर्स को देखने की शक्ति देगा। अब देखो मेरे अनंत रूपों को। और फिर जो होता है वो अकल्पनीय है। कृष्ण का रूप बदलना शुरू होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल नहीं है, बल्कि एकदम सडन और ओवरवेलमिंग है। वो एक्सपैंड होने लगते हैं। उनका शरीर कॉस्मिक प्रोपोर्शंस लेने लगता है। अर्जुन देखता है कि कृष्ण के अंदर पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये प्योर रियलिटी है। हजारों मुंह, हजारों आंखें, अनगिनत हाथ, हर दिशा में फैला हुआ एक डिवाइन फॉर्म जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। अर्जुन देखता है कि इस विश्वरूप में सभी देवता हैं, सभी ऋषि हैं, सभी क्रीचर्स हैं। ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हुए दिख रहे हैं। शिव जी अपने सभी फॉर्म्स में प्रेजेंट है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, गैलेक्सीज, सब कुछ इस अनंत फॉर्म का हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ पीसफुल विजन नहीं है। अर्जुन देखता है कि इस कॉस्मिक फॉर्म में क्रिएशन भी है और डिस्ट्रक्शन भी। वो देखता है कि कैसे बीइंग्स इस डिवाइन माउथ में जा रहे हैं और डिसॉल्व हो रहे हैं। टाइम का व्हील चल रहा है और सब कुछ इस डिवाइन प्ले का हिस्सा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ विजिबल हैं। ये टेरिफाइंग भी है और ब्यूटीफुल भी। अर्जुन कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हो जाता है। उसके रोंगटे काड़े हो जाते हैं। वो कांप रहा है। उसका पूरा बॉडी ट्रेम्बलिंग कर रहा है। ये विजन इतना पावरफुल है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा। वो समझ जाता है कि कृष्ण कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। वो सुप्रीम रियलिटी है। वो अल्टीमेट ट्रूथ है। वो सब कुछ है जो एग्जिस्ट करता है। हे भगवान, अर्जुन की आवाज कांप रही है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप ही सब कुछ हैं। आप ही क्रिएटर हैं, आप ही प्रिजर्वर हैं, आप ही डिस्ट्रॉयर हैं। मैं आपके इस रूप को देखकर डर गया हूं। ये विजन बहुत इंटेंस है। कृपया अपने सामान्य रूप में आ जाइए। मैं इस कॉस्मिक रियलिटी को हैंडल नहीं कर पा रहा। कृष्ण समझ जाते हैं कि अर्जुन के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस है। उनकी कंपैशन देखकर वो धीरे धीरे अपने फेमिलियर फॉर्म में वापस आ जाते हैं। वो फिर से वही प्यारे कृष्ण बन जाते हैं जिन्हें अर्जुन जानता था। वो जेंटल स्माइल, वो लविंग आइज, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। अर्जुन, कृष्ण कहते हैं। उनकी आवाज में अब वही फेमिलियर वार्मथ है। जो तुमने देखा है वो बहुत रेयर है। ये विजन सिर्फ प्योर डिवोशन से मिलता है। ना तो वेदास पढ़ने से, ना चैरिटी करने से, ना रिचुअल्स करने से, सिर्फ अनकंडीशनल लव और कंप्लीट सरेंडर से। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें यह अनुभव दिया है। इस चैप्टर का मैसेज बहुत क्लियर है। डिवाइन हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें अपनी परसेप्शन को एक्सपैंड करना होगा। हमें समझना होगा कि रियलिटी सिर्फ वो नहीं है जो हम फिजिकल आईज से देखते हैं। कृष्ण का विश्वरूप हमें बताता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हम सब एक ही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाता है। हम अपने छोटे ईगो से निकलकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ट्रू डिवोशन का मतलब है कंप्लीट सरेंडर।
जब हम अपने लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को छोड़कर डिवाइन विल को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम रियल पीस पा सकते हैं। अर्जुन का ये एक्सपीरियंस हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। हम भी अपने अंदर के डिवाइन को डिस्कवर कर सकते हैं, बस ज़रूरत